हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे आपकी गार्डनर दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये मीठे मज़ेदार चीकू। आज हम चीकू प्लांट पर ही वीडियो बनाने जा रहे हैं, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आप सभी इसे पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। तो दोस्तों, ये देखिए, चीकू फ्रूट बहुत सारी इसमें वैरायटी आती है। कुछ गोल वैरायटी होती है, कुछ चीकू लंबे होते हैं और इनकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। मेरे पास नर्सरी से बाय किए हुए कुछ चीकू प्लांट हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह उन पर एक बड़ा बड़ा सा, ये देखिए, बिग फ्रूट्स आ रहा है। एक छोटा सा प्लांट है फ्रेंड्स, 20 इंच के पॉट में लगा हुआ और वो इतनी अच्छी भरपूर फ्रूटिंग कर रहा है। तो इसी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। हर किसी का दिल चाहता है फ्रेंड्स कि उसके घर में कोई फ्रूट्स के प्लांट लगे हुए हों, अपना प्लांट से फ्रूट हार्वेस्ट करें और उसको एंजॉय करें। तो ऐसे मीठे मज़ेदार फ्रूट प्लांट आप अपने घर में लगाइए और इन्जॉय कीजिए, खुद भी खाइए, दोस्तों में भी खिलाइए। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, कितना छोटा सा ये मेरा एक पॉट है जिसमें प्लांट लगा हुआ है। अभी दिखाते हैं हम आपको। तो फ्रेंड्स, इसका साइंटिफिक नेम है सैपोडिला। लोकल लैंग्वेज में इसे चीकू फ्रूट कहते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। आप नर्सरी से एक ग्राफ्टेड प्लांट लेकर आ जाइए, 6th मंथ में ही आप देखेंगे कि उस पर फ्रूट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे एक गमले में ग्रो करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, फिर आप एक ग्राफ्टेड प्लांट ग्रो कीजिए गमले में, ताकि वो आपको जल्द अज जल्द फ्रूट दे सके। कच्ची ज़मीन की तो दोस्तों कोई मसला नहीं होता है। कच्ची ज़मीन में तो हर प्लांट ही बहुत अच्छा सर्वाइव करता है। अगर आप इसे गमले में ग्रो करना चाहें तो आप इसे 24 इंच के गमले में या किसी ड्रम में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाहिद फ्रूटिंग प्लांट है कि आप इसे कड़वे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। आजकल आपको मालूम ही है कि पानी का बहुत इशू चल रहा है हर जगह। सब ने बोरिंग कराई हुई है और बोरिंग के पानी में वेजिटेबल प्लांट और फ्रूटिंग प्लांट जल्दी सरवाइव नहीं कर जाते हैं। छोटे प्लांट तो ख़त्म ही होते मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो अमेजिंग प्लांट है जो कड़वे पानी में भी अच्छा सरवाइव करता है और ग्रो करता है। जब तक प्लांट छोटा हो तो आप इसको मीठा पानी दीजिए और उसके बाद आप इसको बोरिंग के नमकीन पानी में भी ग्रो करते रहिए। आपका प्लांट बहुत अच्छा सरवाइव करता रहेगा। दोस्तों, चीकू प्लांट में साल में 2 बार आप गमले के साइज़ के हिसाब से गोबर की पुरानी खाद दे सकते हैं, ताकि आपका प्लांट अच्छा हरा भरा रहे। इसलिए कि गमले में दोस्तों लगा हुआ पौधा हमारा मोहताज होता है। हम जो न्यूट्रिएंट्स इसे देंगे वही इसे मिलेंगे। ज़मीन से तो कोई भी प्लांट बहुत अच्छी तरह से सारे न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है, लेकिन गमले में हम इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र हमें देना पड़ेगा। चाहे आप इसे हर 15 दिन में कंपोस्ट ही दे दीजिए, गोबर की बनी हुई जो उसका लिक्विड वाटर होता है, और या फिर आप इसे कुछ दाने DAP भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की नीड नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, बीज से ग्रो किए गए चीकू के पौधे की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और वो फल भी बहुत साल बाद देता है।
बेहतर है कि आप नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट ले आइए। जो लोग चीकू को सीड से ग्रो करते हैं फिर उन्हें साल हर साल इसका इंतज़ार करना पड़ता है, और अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा प्लांट तो इतना पुराना हो गया है लेकिन उस पर फ्रूट नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, चीकू प्लांट अगर आप सीड से ग्रो करेंगे तो 5 से लेके 6-7 साल तक कहीं जाके वो फ्रूट देगा, और उसकी क्वालिटी भी शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप इसे गमले में ग्रो करना चाह रहे हैं तो आप किसी भी किस्म की गार्डन सॉइल में इसे ग्रो कर सकते हैं। 80% आप मिट्टी ले लीजिए और 20% गोबर की पुरानी खाद मिलाकर आप इसे गमले में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, चीकू प्लांट में मेल फीमेल का भी कोई इशू नहीं आता है। हर प्लांट भरपूर फ्रूटिंग करता है साल में 2 बार। तो फ्रेंड्स, ऐसा अच्छा और कौन सा फ्रूट प्लांट होगा जो बग़ैर किसी मेहनत के इतनी अच्छी तरह ग्रो करे और आपको भरपूर फ्रूट भी दे। अगर आप इसे अपने घर के ग्राउंड में ग्रो करें और सिर्फ इसके 3 प्लांट आपके पास कच्ची ज़मीन है, मिट्टी है, वहाँ पे लगा लें तो आपको पूरा साल बाहर से चीकू फ्रूट नहीं ख़रीदना पड़ेगा। सिर्फ 3 ट्री आपको भरपूर फ्रूट दे सकते हैं। और अगर आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं और आपका दिल चाहता है कि आपके पास भी फ्रूटिंग प्लांट्स हों, तो आप इसे एक छोटे ड्रम में या 24 इंच के या 20 इंच के गमले में ग्रो कीजिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मेरा ये पॉट में लगा हुआ प्लांट है। ये देखिए, इस पॉट का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये देखिए फिर भी आप देख रहे हैं कि इसमें कितना ज़्यादा फ्रूट आया हुआ है और ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है। ये सारी ब्रांचेस और ये फ्रूट इस पॉट के प्लांट के हैं। इसके अलावा दूसरा प्लांट ये देखिए, ये नर्सरी से हमने लिया। आप इसको भी देख सकते हैं कि इसमें भी ये कितना बिग साइज़ फ्रूट आ रहा है। इससे हमें मालूम हुआ कि हमारा ये प्लांट बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रूट देगा, वरना इतने छोटे पॉट में इतना छोटा प्लांट इतना बड़ा फ्रूट नहीं देगा। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा साइज़ है इसका। तो दोस्तों, अगर आप रीज़नेबल प्राइस पर चीकू प्लांट बाय करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस नर्सरी का एड्रेस आप हमसे मालूम कर सकते हैं, जहां से आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और ग्राफ्ट लगे हुए ये प्लांट मिल सकते हैं। दोस्तों, चीकू प्लांट कटिंग से भी ग्रो किया जाता है, एयर लेयरिंग से भी ग्रो किया जाता है और सीड से भी ग्रो किया जाता है। हमारे यहाँ तो दोस्तों ज़्यादातर इसे चीकू प्लांट ही कहते हैं, वरना मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। बहारू भी कहते हैं इसे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके नेम हैं। क्योंकि चीकू प्लांट गर्म इलाकों का पौधा है, इसलिए आप इसे फुल सनलाइट में रखिए ताकि आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सके। वैसे भी तकरीबन फ्रूटिंग प्लांट फुल सनलाइट में ही अच्छा सा ग्रो करते हैं। साल में 2 बार आपको ये बहुत अच्छी तरह से फ्रूट देगा। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि चीकू प्लांट आपका नमकीन पानी में भी सरवाइव करता है, तेज़ धूप में भी सरवाइव करता है, और एक छोटे कंटेनर में भी अच्छा सा ये सरवाइव करता रहता है। आप इसे सिर्फ गोबर की खाद और मिट्टी में ही ग्रो कीजिए। बहुत हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे प्लांट पर फ्रूट नहीं आ रहा है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि बीज से ग्रो किया हुआ प्लांट आपको 6 से 10 साल में फ्रूट देगा,
और उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक ग्राफ्ट लगा हुआ प्लांट लेंगे, जैसा कि ये देखिए, ये ग्राफ्टेड प्लांट है, यहाँ से ग्राफ्ट लगा हुआ है, तो ये प्लांट आपको 6 मंथ में पहला फल दे देगा। अगर पहला फल झड़ भी जाए, उसका फ्लावर झड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, इसलिए कि जब प्लांट कमज़ोर होता है, छोटा हो, उसकी एज कम हो, तो उससे फ्रूट लेना भी नहीं चाहिए। देखिए इसका ट्रंक, छोटे से प्लांट का ट्रंक कितना अच्छा है। नर्सरी से बाय करते वक्त हमने मालूम किया था, उन्होंने 3 ईयर इसकी एज बताई और ये कई सालों से फ्रूट दे रहा है। टाइम टू टाइम आप इसकी गुडाई भी कर सकते हैं ताकि नीचे जड़ों को फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी उन इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, मज़ेदार फ्रूटिंग प्लांट्स पर, वेजिटेबल्स पर और फ्लावरिंग प्लांट पर भी। आज आपको मालूम हो गया होगा कि हमें कौन सा चीकू प्लांट लेना चाहिए। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि ग्राफ्टेड प्लांट लाइए ताकि वो जल्द अज जल्द आपको फ्रूट दे सके। ओके दोस्तों, अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।